हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। तो भागवत के उत्तम श्लोकों से हमारी जो भी भक्ति में जो भी बाधक वस्तुएं हैं वह सब नाश हो जाता है। तो आइए भागवतम के कुछ श्लोकों पर चर्चा करेंगे। जो पिछली चर्चा में हमने जो चर्चा किया था भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, प्रथम स्कंद के अध्याय 14 में से तो 36 श्लोक तक हमने वर्णन किया था। उसके आगे 37 से आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो है भगवान की विशेषताओं का वर्णन किया जाएगा, द्वारिका की विशेषताओं का वर्णन किया जाएगा, सत्यभामा के बारे में बताया जाएगा। और इस प्रकार जो है अर्जुन जो आए हैं तो युधिष्ठिर महाराज के द्वारा अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और वह अनुमान लगाते हैं कि भगवान अब अंतर्धान हो गए हैं, चले गए हैं। तो आइए वन बाई वन हम जानते हैं किस प्रकार इसकी व्याख्या है। तो एक श्लोक हम रिसाइट करते हैं। यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मण सत्यादयो दृष्ट सहस्रयोषितः निर्जत्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिचो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचितः। अर्थात समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा सेवा अर्थात सेवा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत ले। इस प्रकार रानियों उन वस्तुओं को भोग करती है जो वज्र के नियंत्रण में पत्नियों के द्वारा भोग्य है। तो द्वारिका जो था एक तरह का सर्वोत्तम, जब भगवान श्री कृष्ण थे, भला भगवान हो तो भला क्यों नहीं सर्वोत्तम स्थान हो सकता है। और सभी दुर्लभ वस्तुएं वहाँ प्राप्त थी। स्वर्ग में जो प्राप्त वस्तुएं वह सभी द्वारिका में प्राप्त थे, क्योंकि स्वयं भगवान वहाँ पे थे। और सत्यभामा जो सत्राजीत की पुत्री थी, भगवान की पत्नी थी। 8 प्रमुख पत्नियों में सत्यभामा थी। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती आदि। तो कुछ इस प्रकार है। तो 8 प्रमुख पत्नियों में सत्यभामा थी। तो सत्यभामा कहती, एक बार भगवान जब नरकासुर का वध किए थे, नरक चतुर्दशी हम सब दीपावली के दिन सेलिब्रेट करते हैं ना, तो नरक चतुर्दशी और भगवान का 16,100 कन्याओं के साथ विवाह। तो भगवान का एक तरह से वह वेडिंग एनिवर्सरी भी है, नरक चतुर्दशी और नरकासुर के वध का भी दिन है। तो भगवान जब नरकासुर का वध किए थे, इसके बाद जो है ना भगवान सत्यभामा को लेकर इंद्र लोग जाते हैं, जहाँ पर इंद्र की पत्नी सची देवी स्वागत करती हैं और देवताओं की माता अदिति भी उनका स्वागत करती है और उन्हें आशीर्वाद देती है सदैव तरुणी बनी रहने का। और कहते हैं कि वहाँ पे सत्यभामा जब गई तो स्वर्गलोक में पारिजात पुष्प देखती है, और पारिजात पुष्प देखकर जब आती है, उनकी महिमा जानती है कि इस पुष्प से क्या है, पुष्प के धारण करने से सदैव और युवती बने रहते हैं। तो जब वहाँ आती है वापस, तो भगवान से पारिजात वृक्ष लाने का अनुरोध करती है। तो भगवान इस पारिजात वृक्ष को स्वर्ग से लाकर द्वारिका में स्थापित करते हैं, है ना। क्यों, यह जो है भगवान एक तरह से देखे कि जब यहाँ पर लीला कर रहे थे, मानव लीला, तो एक साधारण मनुष्य की तरह लीला कर रहे थे। वास्तव में भगवान को किसी वस्तु की, न किसी क्रियाकलाप की, कोई एक्टिविटी की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान फिर भी करते हैं, क्योंकि पत्नियों की इच्छा को पूर्ण करना। तो पत्नियां भी वैसी होनी चाहिए। पत्नियां सबके सब भगवान के शुद्ध भक्त थी, है ना, और भगवान की सदैव सेवा में तत्पर रहती थी, है ना। यह भी होना चाहिए। तो ऐसी पत्नियों को पति के द्वारा सभी उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। भगवान की इस लीला से हमें यह ज्ञान लेना चाहिए।
है ना। तो सत्यभामा के जो महल थे वह भी बहुमूल्य रत्नों से कहते बना हुआ था। और कहते हैं कि वे, है ना, एक बार जाते हैं भगवान के ही साथ द्रौपदी से मिलने। तो द्रौपदी से सत्यभामा जो है ना, पति को किस प्रकार प्रसन्न रखा जाए, तो यह प्रश्न करती है। द्रौपदी चूंकि 5 पतियों की पत्नी होती है, तो सत्यभामा को लगता है कि 5 पतियों को जो प्रसन्न रख सकती हैं, तो इनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए। तो पतियों को किस प्रकार, पति को किस प्रकार प्रसन्न रखा जाए, द्रौपदी से यह प्रश्न का उत्तर लेकर आती है और उन्हें धन्यवाद देती है ना, शुभकामनाएं व्यक्त करती है। और स्वर्गलोक से पारिजात पुष्प को बलपूर्वक जो है ना भगवान ला कर देते हैं। और कहते हैं सभी, जैसे सभी रानियों का ना है, भगवान उनके आदेशों को पूर्ण करते थे, क्योंकि जो सभी रानियां थी ना उच्च कोटि की भक्त थी। सभी रानियां 16,100 भी, और ये 8 की 8 रानियां, सभी के सभी थी आज्ञाकारी, आज्ञाकारी थी। और भगवान भी आज्ञाकारी इन पत्नियों के थे, है ना। तो पुष्प को प्राप्त की और इन्हें द्वारका में स्थापित किए थे। और कहते हैं यहाँ पे कि बड़े बड़े यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं के द्वारा सदैव सुरक्षित थे, सभी प्रकार से निर्भय बने रहते थे। ये जो यदुवंशी थे, सभी प्रकार से उन्हें अभय प्रदान था, क्योंकि हम किसके संरक्षण में, भगवान के संरक्षण में हैं। और कहते हैं कि अतएव उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते थे, जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। तो सुधर्मा सभा जो हम कहते हैं, जब द्वारिका का चर्चा आता है तो सुधर्मा सभा में भगवान जो है मीटिंग किया करते थे। यह सुधर्मा सभा आया कहाँ से? सुधर्मा सभा स्वर्ग लोक की सभा भवन था, जहाँ पे देवताओं का मीटिंग हुआ करता था। तो जो यदुवंशी थे, यदुवंशी भगवान के लिए यह सुधर्मा सभा जो है ना वहाँ से लेकर आते हैं। और इन्हें यह यदुवंशियों को यह निष्ठा है कि हम चाहे जो भी कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम वस्तुएं, चाहे जिस भी बल का प्रयोग करके, किसी भी परिश्रम से यदि हम इनको लाकर प्रसन्न करें, तो हम भगवान के द्वारा सदैव क्या है, रक्षित है, सुरक्षित है। तो इस प्रकार जो है ना इनके द्वारा ही सब, मतलब यदुवंशियों का था कि पूरी पृथ्वी पर जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है, वह सब कुछ भगवान के लिए द्वारिका में होनी चाहिए। और इस प्रकार यदुवंशी जो है सदैव सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहते थे, है ना। और हम भुलक्कड़ जीव क्या है, बद्ध जीव, हम भुलक्कड़ जीव है ना भयभीत रहता है, किंतु मुक्त आत्मा कभी भयभीत नहीं रहता। तो मुक्त आत्मा जो होते हैं ना, कभी भयभीत नहीं रहते, है ना। भीरुता जीव के लिए एक प्रकार का मोह है ना, जिसमें वह निद्रा में रहकर भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाता है। तो हम सब क्या है, भीरुता में है और हम नींद में हैं। जैसे हम स्वप्न में देखते हैं बाघ के साथ हम देखते हैं तो हम डर जाते हैं, लेकिन यदि हमारी आंखें खुलती तो क्या बाघ होता है? नहीं होता है। तो इसी प्रकार हम क्या है, स्वप्न में है सदैव, और स्वप्न में रहते हुए क्या है, भगवान से हम अलग हो गए हैं। और सदैव सदैव क्या है, हम भयभीत रहते हैं मृत्यु से, है ना, भयभीत रहते हैं। और वास्तव में जो मुक्त बद्ध, यह बद्ध जीव का गुण है कि हम भयभीत रहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, है ना, शरीर की सुरक्षा, वस्तु की सुरक्षा, जो भी संसार की सभी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए जो हमारे संरक्षण में, या हम जिसको ओन करते हैं, तो उन सब की सुरक्षा के लिए हम सदैव भयभीत रहते हैं। आज है पता नहीं कल चला जाएगा। लेकिन यदि वही मुक्त जीव होते हैं, तो क्या हुआ है, क्या है, सदैव निद्रा में नहीं रहते, जागे रहते। जैसे निद्रा में शेर से भयभीत होते हैं, लेकिन निद्रा से उठने के बाद हमें कोई भय नहीं रहता। उसी प्रकार जो मुक्त जीव होते हैं, वे निद्रा में नहीं रहते, हम बद्ध जीव के जैसा। और वे क्या है, सदैव भय से मुक्त रहते हैं। तो यहाँ पे भागवत गीता में भी 2.20 में कहा गया है, जीव क्या है, जो मुक्त जीव होते हैं वह जान लेता है कि जीव कभी मरता नहीं। जीव भगवान के ही जैसा शाश्वत है ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन् तापो न शोष्यति न मारुत। अर्थात क्या है, जीव सदैव क्या है, शाश्वत है, नित्य है। कभी उसे न शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता, न हवा में उड़ाया जा सकता, न भिगाया जा सकता, न इसे यह नहीं घुलनशील है ना। तो जीव शाश्वत है, इटर्नल है, जैसे भगवान है।
तो अब युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, तो थोड़ा वर्णन किया गया द्वारिका के बारे में, और पुनः अब सब्जेक्ट जो है इस पर है। तो कहते हैं कि मेरे भाई अर्जुन पूछ रहे, मेरे भाई अर्जुन बताओ, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। तो अभी पिछला चर्चा में जो हमने किया था कि युधिष्ठिर महाराज अति दुखी है अर्जुन के नहीं आने पर, तो अभी इस प्रकार के अनेक उनकी शंकाएं हो रही थी, अनेक अपशकुन उन्हें देखने को मिल रहे थे, और ऐसा उनके मन में यह सब चल ही रहा था और यह सब देख ही रहे थे। तो अर्जुन आते हैं, अर्जुन आने के बाद थोड़ा द्वारिका का चर्चा भी हुआ, और इसके बाद अर्जुन को जो है युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है, ऐसा लगता है तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है, क्या द्वारिका में दीर्घकाल तक रहने से अन्य व्यक्तियों द्वारा असम्मान या उपेक्षा दिखलाने से तो ऐसा नहीं हुआ? तो कहते इतने 7 महीने बाद आए अर्जुन, तो कह रहे कहीं तुम्हें इतना दिन चूंकि रह के आए हो तो कहीं तुम उनके द्वारा अपमानित तो नहीं हुए, ऐसा पूछ रहे हैं, है ना। और कोई उपेक्षा तो नहीं किया तुम्हारा। और पुनः आगे कहते हैं कि कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक, है ना, अपमानित तो नहीं किया, या तुम्हें धमकाया तो नहीं, है ना, या तुमने किसी याचक को दान तो नहीं दिया, दान देने मतलब दान नहीं दे सके। अर्थात क्या है, क्षत्रिय राजा का यह कर्तव्य होता है कि जरूरतमंद याचकों को काल और क्या कहते हैं, काल देश काल पात्रता के आधार पे दान देना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार दान देना यह क्षत्रियों का, राजा का कर्तव्य होता है। तो पूछ रहे क्या तुम ऐसा कुछ दान तो नहीं अपने याचकों को देने में असमर्थ हुए, है ना, कहीं तुम कोई वचन तो अपना नहीं निभाया, मतलब वचन निभाने में तो तुम चुके नहीं। पुनः पूछते तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मण, बालक, गाय, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो, क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर क्या उन्हें शरण नहीं दिया? ये भी पूछे क्या तुम जो सबके शरणागत रहे हो, सबकी रक्षा की, तो क्या तुम उन्हें शरण तो नहीं दिया? पुनः पूछते क्या तुमने दुष्चरित स्त्रियों का समागम समागम किया, अर्थात पर स्त्री संग तो नहीं किया, है ना, सुपात्र स्त्री के साथ भद्र व्यवहार, है ना, तुमने ऐसा तो नहीं कि अभद्र व्यवहार किया, है ना, तो वो मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित तो नहीं किए गए जो तुमने निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो, है ना, तो तुम किसी के द्वारा पराजित तो नहीं किए गए। पुनः पूछ रहे हैं कि क्या तुमने उन वृद्ध, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और पुनः पूछ रहे कि क्या तुमने उन वृद्ध बालकों की चिंता नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य है? तो अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ रहे कि क्या तुमने ऐसा तो कुछ नहीं किया जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य है ना, उनकी तुमने उपेक्षा तो नहीं किया, है ना, क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया? क्या कह रहे हैं कि क्या तुम उन्हें छोड़कर अकेले भोजन किया? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है? अर्थात कह रहे हैं कि क्या तुम ऐसी कुछ गलती की हो जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, जो निंदनीय मानी जाती है? पुनः कह रहे कि अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिए हो, है ना। तो ये मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने निराश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। तो मूल कारण पे युधिष्ठिर महाराज आ गए, और युधिष्ठिर महाराज आ गए और कह रहे हैं कि क्या तुमने अपने मित्र को खोने के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हुई है। तो विश्व की विसंगतियों के कारण है ना, विषय में महाराज युधिष्ठिर के सभी जिज्ञासाओं का अंदाज विश्व की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने के आधार पर लगाया गया था। तो सारे अंदाज जो लगाए गए ये सब के सब सही थे, और जब अर्जुन की भयंकर निराशा के कारण उन्होंने प्रकट कर दिया। तो अर्जुन की जो इतनी निराशा थी, तो इनकी निराशा का कारण स्वयं युधिष्ठिर महाराज प्रकट कर दिए, जो अन्यथा संभव नहीं हो पाता, है ना। तो अतः उसके बारे में संशयग्रस्त होते हुए भी नारद मुनि के संकेत के अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने हेतु बाध्य किया। तो यह सब बातें कह के, है ना, अर्जुन से कुछ बातें कहवाना चाह रहे कि जो सत्य है वह बताओ, क्या कारण है तुम्हारे इस प्रकार दुख होने का, तुम इतने निराश हो, इतने तुम्हारी कांति चली गई, कांतिहीन हो गए हो,
तो इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि तुम बताओ आखिर क्या हुआ। और अंत कारण यह भी बोल दिए कि क्या तुम्हारे प्रिय मित्र नहीं रहने के कारण तुम्हारी यह दशा नहीं है। तो इस प्रकार जो है ना यह 14वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य भगवान कृष्ण का प्रयाण होना, अंतर्धान होना नामक पूर्ण हुआ। और कल हम पांडवों की सामयिक निवृत्ति पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।